हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 01 में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शिक्षण अभिरुचि हाल ही 3 जुलाई 2022 को पीटीटी एग्जाम से लेकर शिक्षण अभिरुचि के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको एक अच्छी मार्किंग दिलाएंगे, एक अच्छे नंबर। आप इस वीडियो को देख लिया तो अच्छे अंक आप हासिल कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को सबसे बड़ी चीज है कि हमें करने का तरीका आना बहुत जरूरी है। देखिए, शिक्षण अभिरुचि के ऐसे कुछ टॉप 10 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और देखिए मित्रों, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि आप कक्षा का नायक मॉनिटर किसे बनाना चाहोगे? आप कौन? आप स्वयं शिक्षक मानना है, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि से साथियों क्वेश्चन आएंगे तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक, छात्र एवं शिक्षण से संबंधित होगी। तो जी हाँ, आप एक अध्यापक होने के नाते कक्षा का जो मॉनिटर बनाएंगे, जो नायक बनाएंगे, वो किसे बनाएंगे? जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। और इसमें से सबसे बड़ी ध्यान आपको ये रखना है कि ऑप्शन 4 हो गए, उनमें से एक साथियों आंसर बिल्कुल गलत होगा और 3 आंसर सही होंगे। उनमें से जो सबसे अच्छा है उसे आप अगर करते हैं तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, फर्स्ट कि सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को मॉनिटर बनाएंगे, दूसरे के अंदर होशियार व बुद्धिमान छात्र को, तीसरे में अध्यापक के पुत्र को और चौथे में सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को। देखिए, ये कभी नहीं होगा। जो बदमाश होगा, जो उद्दंडी होता, जो अनुशासनहीनता करेगा, क्या आप उसे मॉनिटर बनाएंगे? जी हाँ, नहीं। सुंदर और हष्टपुष्ट छात्र को बना सकते हैं, लेकिन उससे भी अगर कोई अच्छा अगर शब्द है तो सबसे पहले बच्चा होशियार होना चाहिए, उसके साथ सहनशीलता वाला और बुद्धिमान होना जरूरी है। उसे ही आप कक्षा का मॉनिटर बनाएंगे। तो राइट आंसर दूसरा, होशियार व बुद्धिमान छात्र को। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दूसरा कि एक विद्यालय का नेता होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ऑप्शन 1 में अध्यापक, दूसरे में छात्र, तीसरे में प्रधानाध्यापक और 4 के अंदर दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि साथियों ये उत्तर नहीं होगा कि इनमें से है। कौन है? देखिए, छात्र नेता होगा नहीं। अध्यापक जो है वो साथियों कक्षा का नेता हो सकता है, अपने विषय का नेता हो सकता है, लेकिन साथियों जो प्रधानाध्यापक है वो किसका नेता है? विद्यालय का। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानाध्यापक। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कि उस नेता को अच्छा माना गया है जो एक में ऑप्शन में दिया हुआ है कि समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, दूसरा कि समूह की सेवा करे, तीसरा समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और ऑप्शन 4 के अंदर दिया हुआ है कि समूह की सदैव प्रशंसा करे। देखिए, इसका जो सबसे अच्छा और शानदार जो आंसर होगा वो होगा कि समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, उन्हें आश्वासन दे, उन्हें सही दिशा की ओर मोटिवेशन करे, मार्गदर्शन दे। ठीक है, वो होगा। तो सही आंसर होगा समूह के प्रेरकों की संतुष्टि करे, संतुष्ट करे, उनको अच्छा मार्गदर्शन दे। जी हाँ, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका राइट आंसर फर्स्ट। चौथा क्वेश्चन, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। क्या क्वेश्चन है कि अगर व्यवसाय है तो उसकी जो सफलता होगी वो किस पे निर्भर करेगी? ऑप्शन 1 के अंदर क्षमता व दक्षता पर और दूसरा रुचि पर, तीसरा आवश्यकता पर और चौथा मानसिक स्थिति पर। देखिए, व्यवसाय कौन सा? शिक्षण व्यवसाय साथियों, व्यवसाय शिक्षण। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति की क्षमता का मतलब होता है परिपक्वता, और वह दक्षता यानी कि उनमें पूर्ण रूप से व्यक्ति क्या होना चाहिए साथियों? कौशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौशल। दक्षता का अर्थ होता है कौशल और क्षमता का होता है परिपक्वता। तो विशेष तौर से ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उस व्यवसाय कौन सा जो मैंने आपको बताया कि शिक्षण व्यवसाय, उसके अंदर पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और उसी के साथ साथ वो दक्षता होनी चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से कौशल व्यक्ति होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षमता व दक्षता। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पांचवा कि प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो होता है किसके रूप में?
मॉडल के रूप में, यानी कि एक ऐसा ईमानदार, एक ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या होता है, अपने सपने दिखाने वाला या फिर उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, प्रधान अध्यापक के पुत्र को या उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल, जी हाँ, उनके जो आत्म आदर्श होंगे उन आदर्शवादी विचार धारा के जो अनुकूल होगा उसे ही वे छात्र क्या बनाएंगे साथियों, मॉडल बनाएंगे। मॉडल के रूप में क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो जी हाँ, राइट आंसर, उनके आत्म आदर्शों के जो अनुकूल होगा उसे ही वे स्वीकार करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कि बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। जो बाल्यावस्था किस उम्र से कितने वर्ष के बीच होती है छात्रों? तो दोस्तों वो आपको पता ही है कि 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है बाल्यावस्था, उसमें जो बालक होते हैं उनकी दोस्ती का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए कि बौद्धिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानता, तीसरे के अंदर है कि परिवार व मित्रों के आदान प्रदान, और चौथा आया है सहभागिता। जी हाँ, सहभागिता होनी अति आवश्यक है। तो बालकों की जो बाल्यावस्था होगी उनमें जो दोस्ती बनेगी उसमें सबसे बड़ी सीख है कि वो भागीदारी लेंगे और उनमें सहभागिता होनी अति आवश्यक है। तो सबसे जो शानदार उत्तर और अति महत्वपूर्ण उत्तर होगा वो होगा सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां कि छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो कक्षा में खूब कहानी किस्से सुनाता है, जो छात्रों को खूब हंसाता है, जो समझा कर बढ़ाता है, और चौथा है कि धारा प्रवाह भाषण देता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से राइट आंसर तीसरा कि समझा कर पढ़ाना, समझा के पढ़ाना, कि इसमें यह होगा, इसका यह अर्थ होता है, इसको आप इसके जरिए याद करिए, तो वो सबसे अच्छा होता है और उसे ही छात्र सबसे अधिक पसंद करेंगे। क्योंकि केवल कक्षा में खूब कहानी किसे सुनाने से उनकी शिक्षावर्ती में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। छात्रों को खूब हंसाना, केवल हंसाना, जब आप समझा रहे हैं तो उस टाइम आप हंसा सकते हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त आप समझा के पढ़ाइए, केवल हंसाने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये सबसे शानदार उत्तर होगा। जी हाँ, बिना इंतजार के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आपके सामने कि एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? कि उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा उनके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, और चौथा कि उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। यानी कि व्यवसाय कौन सा साथियों? शिक्षण व्यवसाय। लेकिन इस शिक्षण व्यवसाय के अंदर शिक्षक की जो साथियों भूमिका होती है, उसमें जब शिक्षक अपने विषय का उसे ज्ञान होता है, जब उसे सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, तो वो सबसे सफलता का मूल मंत्र है। उनके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, जी हाँ होनी चाहिए। उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उन्हें जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, उन विषय वस्तु का उन्हें नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो सबसे बेस्ट विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि बालकों में किसी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। जब बालकों में किसी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा, किसी भी व्यवसाय हो, चाहे वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहे वो कलेक्टर, आरएस, आईएएस, अध्यापक या पटवारी, ग्राम सेवक, कुछ भी जो बनना चाहे, उसमें सबसे पहले उसका जो विकास करवाया जाता है, विकास जो होता है, उसमें जो पूर्व धारणा होती है वो किसकी होती है? बालकों में। तो दोस्तों, अध्यापक की भी होती है, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उस बालक के अभिभावक ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा वो बने, कलेक्टर बने, आरएस बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, जो भी होता है। तो सबसे पहले जो राइट आंसर होगा वो होता है कि अभिभावक ये सोचते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे होगा अध्यापक द्वारा। जी हाँ, तो बड़ी गहराई के साथ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कि यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुसंधान संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन 1 में
कि उसे दंड स्वरूप कठिन कार्य देंगे, या आप किसी कठिन कार्य देके उसे सजा देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। जी हाँ, ध्यान क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आपके लिए सारे बच्चे समान हैं, तो आपको ध्यान तो देना होगा। तीसरा, कि उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिसमें उसकी प्रतिभा विकसित हो सके। और चौथा, कि उसे कार्यों में व्यस्त रखेंगे। जी हाँ, देखिए कि एक प्रतिभाशाली बालक है, जो टैलेंट बालक है, आप पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे को जल्द समझ आ जाता है, और जल्द समझ में आने के बाद वो बच्चा हंसने लगता है या कहीं और शोर मचाना है, पास वाले बेटे के साथ चुगली करता है, क्योंकि उसका माइंड तेज होता है और उसे जल्दी समझ में आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि उस बच्चे को अध्ययन सामग्री और अध्ययन सामग्री दे दे, बता दे कि ये आप याद करिए या पढ़िए, तो वो बच्चे का अलग ध्यान नहीं भटके बल्कि वो शिक्षा रिलेटेड ही जुड़ा रहे। तो सबसे इंपोर्टेंट तीसरा पॉइंट, कि उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिसमें उसकी प्रतिभा का और डेवलपमेंट हो सके, प्रतिभा विकसित हो सके। जी हाँ, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। साथियों, ऐसे क्वेश्चन अभी हाल ही 3 जुलाई 2022 को पीटीटी के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। और पिछला एक वीडियो मैंने शिक्षण अभिरुचि का बनाया है जिसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं, और आज के इस वीडियो में भी कुछ 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दोनों में कुल 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन को आप विशेष केयर के साथ अगर आप समझ लेते हैं तो 1000 क्वेश्चन भी आपके लिए कम होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चनों को याद तभी किया जा सकता है जब आप समझते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत अति आवश्यक है कि वो किस तरीके से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझिए, फिर आप उसका आंसर दीजिए। हो सकता है आप इनमें से, जैसे विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, आप उनमें से स्वभाव मधुरता देंगे तो भी आपका सही होगा, लेकिन आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे, पूरे 3 में से 3 नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस स्वभाव से पहले है कि उसकी विषय वस्तु का नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो उसके लिए आप डट के मेहनत करें। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पुनः आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। पुनः आप सभी का धन्यवाद।